लेट अस स्टार्ट अवर क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम का रिमाइंड कर लें। हमने ईएमआई का रिव्यू स्टार्ट किया है और ईएमआई बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अंदर मेन मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मालूम हो और उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे होता है, ये हमें इसका आइडिया हमें क्लियर होना चाहिए। तो कितने मेथड हैं? कैन एनी ऑफ यू टेल तीन अस मेथड है सर चेंज होने के। कितने मेथड हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के? बता सकते हो? सर कैन यू रिपीट अबाउट हाउ मेनी मेथड्स टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, व्हाट विल बी द आंसर? तीन मेथड है सर। तीन है। कौन कौन से? हेलो, आवाज मेरी आ रही है क्लियर? यस सर। एक तो अगर हाँ बताइए। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज होगी उससे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, उससे चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज इंक्रीज या डिक्रीज होगा उससे इफेक्ट होगा। चाहे एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया चेंज होगा, उससे इफेक्ट पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में। हाउ मेनी मेथड्स हाउ मेनी मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स? ठीक है, स्मृति तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर है इसका? 3 है। 3? यस सर। क्या 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 है उन 3 में? क्या क्या आता है वो बताओ। सर बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का जो एंगल है उस पे। उस पे 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बी पे, ए पे और खुद थीटा पे। ओके राइट। जो इस बात को समझ रहे हैं हैंड रेज दे दो एक बार, दोनों दोनों को, अगर ये क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ सिचुएशंस लूंगा। जैसे लास्ट टाइम भी हमने सिचुएशंस ली थी, आप लोगों को याद हो। अगर एक मैग्नेट हम इसके पास लाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप, तो वो जो लूप के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है वो चेंज तो हो रहा है अगर मैग्नेट को पास ला रहे हैं, पर इन तीनों में से किसके चेंज होने से फाई चेंज हो रहा है? अगर हमें ये आइडिया है तो हम कंसेप्ट को बेटर वे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया था, पास लाएंगे तो क्या होगा? बी चेंज होगा, इंक्रीज। है ना, बी इंक्रीज होगा। बिकॉज चेंज कैन बी इंक्रीज और इन डिक्रीज फॉर्म। तो इंक्रीज डिक्रीज का यस। अगर हमें पता चल रहा है, इसका मतलब कि हमें मतलब क्लैरिटी है सिचुएशन की। ठीक है। अच्छा, अगर यस। साउथ साउथ से भी अगर आप उसकी तरफ लेके आते हो तो क्या होने वाला है? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज होगा। सर बी। इंक्रीज होगा। ये वाला आइडिया क्लियर है? साउथ एंड के साथ भी अगर हम लूप के पास लेके आएंगे तो क्या होगा? बी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? जल्दी बताइए। कि इन केस टू, हालांकि हमने यहाँ लिखा हुआ है बी स्टिल गोइंग टू इंक्रीज। साउथ एंड से लाओ नॉर्थ से लाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप उसके पास ला रहे हो, देन आर इज डिक्रीजिंग, सो बी हैज टू इंक्रीज। यस। ना क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? केस टू वाला बी क्यों इंक्रीज हुआ है? यस। ओके, ठीक है। नाउ व्हाट इज केस थ्री? केस थ्री में हमने क्या देखा?
केस 3 में क्या देखा हमने, जो हमारा, हेलो, हाँ, यस सर। क्यों ना, हाँ, केस 3 में बताओ क्या केस है। इफ मैग्नेट इज एट रेस्ट, तो बी के ऊपर क्या आएगा, इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट आएगा। सर कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल सही। और एक और केस हमने देखा, केस 4। केस 4 के अंदर क्या है, केस 4 के अंदर क्या है, हम इसको हमने रेस्ट पे रखा है मैग्नेट को, और इस लूप को हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट से दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, लूप को अगर हम मैग्नेट से दूर लेके जा रहे हैं, अब बताइए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप के साथ एसोसिएटेड है, या फिर हम कहें जो बी एसोसिएटेड है लूप के साथ, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज होगा। तो ये सब चीजें अगर तुम्हें समझ आ रही है ना प्रैक्टिकली, इसका मतलब तुम्हें ईएमआई कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से प्रॉब्लम्स में समझ आ जाएगा। ठीक है, मेनली ये है कि सिचुएशन के अंदर फिजिक्स क्या इन्वॉल्व है, अगर वो हमें बच्चे को समझ में आना शुरू हो जाए, तो फिजिक्स में उसको कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, ऐसा मानते हैं हम। ऐसा बेसिकली होता ही है। ओके, मैंने फराडेज के ईएमआई मेथड्स एक्सप्लेन करने के लिए अ, 3 एक्सपेरिमेंट करके मैंने समझाए थे। आप लोगों ने उसका नोट किया है, समझा है, याद हो, अगर आपको याद हो उसके 3 एक्सपेरिमेंट, तो आप हैंड रेज करें, आपको अगर याद आ रहा हो। ये वाले एक्सपेरिमेंट, सर किसके 3 एक्सपेरिमेंट? फराडेज फराडेज एक्सपेरिमेंट, फराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट यू कैन से। ये ऐसा टॉपिक याद आ रहा है तुम लोगों को, यस सर। फराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट फॉर फॉर ईएमआई। पहले एक्सपेरिमेंट में यस सर। पहले एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक मैग्नेट को लेके आ रहे हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट को लेके आ रहे हैं। सो विल दिस गैल्वेनोमीटर शो ए डिफ्लेक्शन? यस सर। ठीक है, अच्छा, ये डिफ्लेक्शन क्यों शो करेगा, क्योंकि क्योंकि मैग्नेटिक उसके फ्लक्स चेंज मैग्नेटिक हो। फील्ड बनेगी उधर। हमें पता है कि जैसी मैग्नेट तुम इसके पास लाओगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना हो जाएगा। ठीक है, इस लूप के साथ क्या हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं, ईएमआई विल टेक प्लेस। यस सर। और हमें पता है कि ईएमआई होने के लिए फाई को क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। यस सर। यस सर। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि फाई को चेंज करने के लिए जो 3 वेरिएबल्स की बात करी हमने, उन उन वेरिएबल में से कौन सा वेरिएबल यहाँ पे बदलेगा, आपको बताना है। बताओ। सर बी। बी। बी इज चेंजिंग एंड डेफिनेटली बी इज इंक्रीजिंग हेयर। और सिंपल इंक्रीजिंग कहें या कहें चेंज कहें, तो फाई चेंज हो रहा है। और जैसे ही फाई में चेंज आएगा, तो हमें क्या मालूम है, फाई में चेंज आने से क्या ईएमआई होगा, प्रोड्यूस हो रहा है। ईएमआई हो जाएगा। और ईएमआई होने से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन शो होगी उधर। इंड्यूस ईएमएफ
और इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस, यस Yes. करंट विल प्रोड्यूस, और इसके प्रोड्यूस होने से हमें पता है गैल्वेनोमीटर विल शो दी डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर विल शो दी डिफ्लेक्शन। ओके, अगर इस मैग्नेट को हम पास लाने की जगह इससे दूर लेके जाएं तब भी आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, यस सर तब भी मिलेगा, बट यू मस्ट नोटिस कि वो डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है गैल्वेनोमीटर के अंदर जो ऑपोजिट हो पॉइंटर जाएगा होता है दैट विल शो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हु विल एग्री? यस सर जो एग्री करते हैं हैंड रेज करें कि अगर उल्टा लेके जाएंगे ऑपोजिट डिफ्लेक्शन आएगी। will have opposite deflection as compared to above case। स्मृति, ऑपोजिट वाला क्लियर है? Yes, sir. एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर क्या है? कॉइल 1 ले लो, कॉइल में करंट पास करेंगे। कॉइल 1 ले लो, और मैग्नेट की जगह अब आप लोग क्या कर रहे हैं, एक और कॉइल लेके, कॉइल नंबर 2 लेके, कॉइल नंबर 2 को हमने एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया ताकि इसमें करंट कैरी हो जाए। और अब इस कॉइल 2 को हम C1 की तरफ लेके आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। द ओनली क्वेश्चन इज will galvanometer show a deflection? Yes. Yes, sir. यस Yes, answer is yes. Why? बी चेंज हो रहा है। Because क्योंकि EMI उसमें आएगी फाई चेंज हो रहा है, अभी तो मान ले। तो कहने का मतलब ये है कि फाई चेंज होना चाहिए, यस वो फाई एक मैग्नेट से चेंज हो रहा है या एक करंट कैरिंग कॉइल से चेंज हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। यही हुआ ना? यस सर। यस सर फाइनल मीनिंग है कि फाई चेंज होना चाहिए, तो फाई चेंज होगा तो ईएमआई हो जाएगा। ये ये कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में हमारे बैठा होना चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन एक्सपेरिमेंट नंबर 3? उसमें हम उसमें करंट चेंज करेंगे। व्हाट सर उसमें एक्सपेरिमेंट 3 में तो बिल्कुल अलग केस है। उसमें आप अगर चेक करो, वी आर नॉट वी आर नॉट मूविंग द कॉइल टू दिस टाइम। इस बार कॉइल 2 हमारा रेस्ट पे है, ये ध्यान देंगे आप। और हमने उसे एक बैटरी से अटैच किया है, और एक हमने की के साथ उसको अटैच किया है। दिस की इज ए विच काइंड ऑफ की? इट इज नॉट ए नॉर्मल की, इट इज ए टैपिंग की। टैपिंग की अब इस कंडीशन में रेस्ट पे है कॉइल, टैपिंग की आपने लगाई है, क्या लगता है कि इन द एक्सपेरिमेंट 3 क्या आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा? यस सर। अब ध्यान देने वाली मिलेगा बात सर ये है, कॉइल 2, ये जो एक्सपेरिमेंट 2 है, अगर आप इसमें रेस्ट पे रखते हो तो डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको। नो सर। तो यहाँ डिफ्लेक्शन क्यों मिल रहा है, कौन बता सकता है? हैंड रेजिंग। दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या आपने इसका कॉन्सेप्ट को आपने पकड़ा या नहीं पकड़ा, एक्सपेरिमेंट 3 के कॉन्सेप्ट को। स्मृति बताओ। जो हम टैपिंग की यूज करते हैं तो उसमें हमारा जो बी होगा वो एकदम से नहीं हो जाता, मतलब फुल। तो वो एक पॉइंट पे जैसे 0 होगा तो उसके बाद फिर ज्यादा हो जाएगा एकदम से, मतलब उसका
वो जो C1 से पास कर रहा है वो चेंज होता रहेगा। हम क्लोज करेंगे फिर उसका एम्पलीट्यूड 0, फिर जैसे ही पास करेंगे वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा मैक्सिमम वैल्यू तक। देखो, आपको केवल इसमें बहुत क्लियरली ये कहना है कि टैपिंग की का फंक्शन क्या है। टैपिंग की और नॉर्मल की जो यूज होती है सर्किट्स में, उनमें क्या फर्क है। अगर आप, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। व्हाट आर यू गेटिंग राइट नाउ ऑन द स्क्रीन? आपको क्या दिख रहा है? एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3। ओके। आपको मैं पहले एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी, स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ आपको? स्क्रीन पे दिख रहा है अभी कुछ? यस सर। क्या दिख रहा है? कुछ सर कोई पेजेस दिख रहे हैं मशीन क्या? इंस्ट्रूमेंट से दिख हाँ, रही। इंस्ट्रूमेंट यस। दिख रहे हैं। तो इसमें जो आप ये वाला देख रहे हो, दिस इज अवर नॉर्मल, नॉर्मल की। ठीक है, समझ आ गया ये यस। कैसी है? ये नॉर्मल की है। और टैपिंग की कैसी है वो देखो आप। टैपिंग की दिखाता हूँ। टैपिंग की दिख गया हमें। दिस इज अवर यस। टैपिंग। किन लोगों ने दोनों देख लिया, दोनों इमेजेस को? दिस इज अवर टैपिंग की। और इससे पहले आया नहीं स्क्रीन पे आपके?
हम्म। दोनों की आपने देख लिया ना, हाँ, तो दोनों की में क्या फर्क है? दोनों की में ये फर्क है, उस फर्क के कारण जो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसका स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? द टैपिंग की विल पास ए करंट इन द सर्किट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। समझ में आया? और ये वाली की कैसे पास करेगी? यस सर। इट विल डायरेक्टली स्टार्ट द करंट फ्रॉम द मैक्सिमम। कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप फिजिकल नोटिस करो आप, तो इसका जो कांटेक्ट है वो ज्यादा है ना? और टैपिंग की पे आप देखो कांटेक्ट उसका कम है। यू कैन नोटिस दिस। टैपिंग की में जो कांटेक्ट है वो कम है, तो कनेक्टिविटी यस। बनने में, करंट की कांस्टेंट करंट बनने की जो कनेक्टिविटी है वो बनने में टाइम लगता है। लॉजिक किसी को समझ आया? वाई दिस इज हैविंग जीरो से कांस्टेंट होने में इसको टाइम लगता है थोड़ा सा। तो ये इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अब इससे अब होगा क्या हमारे कॉन्सेप्ट में, इसका क्या फर्क पड़ेगा? अगर टैपिंग की ये प्रॉपर्टी है कि ये करंट को क्या करता है, जीरो से कांस्टेंट होने में, यानी जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू जो भी इसकी बननी है वहां पे, मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू बनने में थोड़ा सा समय लगता है। तो उतने समय के लिए हम क्या मान ले, आई इज वेरिएबल, मान यस। सकते हैं ऐसा? यस सर। दिस मीन्स आई इज वेरिएबल। और अगर आई वेरिएबल है तो हमें क्या मान लेना चाहिए, बी वेरिएबल है। दिस इम्प्लाइज यस सर। बिकॉज, अच्छा ऐसा क्यों कह सकते हैं आई वेरिएबल है तो बी वेरिएबल है? ऐसा क्यों कहा जा सकता है? ये सोलेनॉइड के केस में बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, तो म्यू नॉट वो क्या कहते हैं, आई चेंज होगा तो बी भी चेंज होगा। बिल्कुल सही, बिकॉज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एज पर द फॉर्मूला ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड। तो अगर आई वेरिएबल है तो बी भी वेरिएबल होगा, और बी वेरिएबल होगा तो फ्लक्स होगा। यानी सारा लिंक आपको देखो, लिंक ना सारा मैंने अभी तक तो यही देखा है, फिजिक्स का सारा लिंक बहुत बेसिक से जुड़ा हुआ है। आपको अगर बेसिक्स लगाना आ जाए, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे, मुझे लग रही। ठीक है। यस। तो मेन हमारा जो टास्क है ना, एज ए टीचिंग टास्क हमारा क्या है, कि आपको बेसिक्स लगाना कैसे है फिजिक्स का, वो सिखाना है हमें। ठीक है। और उसका बेस्ट तरीका सिखाने का क्या होता है, जब आपके सामने हम करके दिखाएंगे, आपसे पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, तो आप धीरे धीरे वो स्किल्स आपके अंदर डेवलप होने लगेंगे। ठीक है, समझ गए बात को? तो उसके बाद ये चलो एक्सपेरिमेंट वाला आपने समझ लिया, बड़ा अच्छा है। फिर फराडे ने एक फॉर्मूला भी दिया इंड्यूस ईएमएफ का। क्या फॉर्मूला दिया है? सर माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू बी। आज हमने यहीं से शुरू कर दिया है। यस, फराडेज हैज गिवन अस इंड्यूस ईएमएफ फॉर्मूला, जो हमें याद रहना चाहिए, माइनस माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। एन डी फाइव बाई डी टी। और डी फाइव अगर आप बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, और एग्जैक्टली अगर बी लिख दो तो और अच्छी बात है। ठीक है, ओके। यस। सो व्हाई वी आर इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन हियर? अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन फ्लक्स के चेंज के ऑपोजिट होती है। induced EMF will be in such a way so that
इट विल अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसा कह सकते हैं। यस सर। इस नेगेटिव साइन को हम इससे एसोसिएट कर सकते हैं। द नेगेटिव यस सर। साइन यस सर। is used because the induced EMF will be, आप ऐसा भी कह सकते हो, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर कोई ये भी कह दे ना, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन, आप वेक्टर वाला डायरेक्शन की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप ईएमएफ की जो पोटेंशियल होती है ना कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, आप उसकी बात कर रहे हैं। डोंट गेट कंफ्यूज विद द वेक्टर डायरेक्शन। समझ आ गया? यस सर। इट इज नॉट वेक्टर डायरेक्शन, रिमेंबर। तो फिर किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? अबाउट प्लस और माइनस साइन की बात कर रहे हैं, कौन से हिस्से में प्लस और माइनस पड़ेगा। सो द नेगेटिव साइन इज यूज्ड बिकॉज द direction of induced EMF will be in such a way so that it will always oppose, किसको अपोज करेगा? ये वाली बात ये आपको ये लेंज लॉ में भी सिखाते हैं, है ना। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी इन सच यस सर। दैट इट विल ऑलवेज अपोज व्हाट? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ आ गया? तो यस। बेसिकली ये माइनस साइन इसी कारण से है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को अगर मान लो ऐसे लिख दें, सो विल यू गेट कंफ्यूज्ड और यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये वाली चीज, ये वाला फॉर्मूला इस वे में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। यस और नो? यस सर। स्मृति, रिस्पॉन्स करो। यस सर। ठीक है, और अगर सिर्फ हम ईएमएफ की मैग्नीट्यूड की अगर बात कर रहे हैं, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी सिंपल लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग दी नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन, तो भी यस। दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आप बताएं, आप लोग का एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो रखा है।